हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम कुछ और शब्द चिन्ह बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आ जाता है जैसे कैसा, कैसी या कैसे। तो इन सब के लिए हम एक ही शब्द चिन्ह का यूज करेंगे। जैसे हम क बनाएंगे इस प्रकार और ऊपर स का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो गया कैसा, कैसी या कैसे। इन तीन शब्दों का ये एक ही शब्द चिन्ह है। फिर है किस और किसी। इन दो शब्दों के लिए एक और शब्द चिन्ह बनाएंगे। जैसे हमने ये कैसा, कैसी, कैसे बनाया लाइन के ऊपर, तो ये बनाएंगे हम लाइन पर। इसको कहेंगे किस या किसी। फिर है किस लिए। ये शब्द चिन्ह किस प्रकार बनाएंगे हम ये क बनाएंगे और स और ये ऊपर ल, तो ये हो गया किस लिए। अब है संपूर्ण। संपूर्ण के लिए एक शब्द चिन्ह है। जैसे स बनाया और ये बना देंगे म, ये इसको हमने बनाया है लाइन के ऊपर, तो ये बन गया है संपूर्ण। फिर है समय। समय किस प्रकार बनाएंगे, ये स लिखा और म लिखा, इसको हम लाइन पर लिखेंगे लाइन को टच करते हुए, तो ये बन गया है समय। फिर है यह हम किस प्रकार बनाएंगे कि हम बनाएंगे यह का चिन्ह और फिर यहां पर लगा देंगे एक सर्कल यानी कि ह का चिन्ह। फिर यह बन गया यह किस प्रकार से बनाएंगे एक बार फिर से बताता हूं। यह बनाया और ये इस प्रकार बनाएंगे यह। और ये सेम जो शब्द चिन्ह है अगर वो हम लाइन पर बनाएंगे, लाइन को टच करते हुए बनाएंगे, तो ये बन गया है ये। साहब और सुबह हम किस प्रकार बनाएंगे, ये स बनाया और हमने बना दिया ये ब, इसको हम लाइन पर टच नहीं करेंगे, लाइन से ऊपर बनाएंगे। फिर है सब, सबसे और सुबह। इन तीनों के लिए एक शब्द चिन्ह है। जैसा साहब और सुबह बनाया था वैसा ही चिन्ह बनाएंगे, लेकिन इसको लाइन से टच करेंगे। तो ये जो लाइन हम बनाएंगे इसको थोड़ा सा गहरा बनाएंगे, जिस प्रकार हम ब बनाते हैं वैसे ही। फिर है सबक और सबब। जो ये वाला जो शब्द चिन्ह है अगर इसको हम लाइन काट कर बना देंगे, जैसे ये स और ये ब, इस प्रकार अगर लाइन काट कर इसको बना देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे सबक या सबब। फिर है इस शब्द चिन्ह किस प्रकार बनाएंगे, हम बनाएंगे इस प्रकार यह है इसका शब्द चिन्ह। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक वह का शब्द चिन्ह है वो बनता है इस प्रकार, तो इसका जो विपरीत होता है वो है इस। अब है इनका शब्द चिन्ह बनेगा। जो इसका शब्द चिन्ह है उसको हम लाइन पर बना देंगे, लाइन को टच करते हुए बनाएंगे तो ये बन जाएगा इन, और लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ये बनेगा इस। फिर है समान, सामना या सामने। इसके लिए शब्द चिन्ह कौन सा है, समान, सामना। सामने के लिए इस प्रकार का स लिखेंगे, म लिखेंगे और इसको अंदर की तरफ घुमा देंगे, तो ये शब्द बन जाएगा समान, सामना या सामने। अगर फिर हमें लिखना है समाना, तो इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन पर टच करते हुए बना देंगे, ये है समाना। फिर है संबंध। संबंध के लिए जो शब्द चिन्ह होगा हम जो स लिखेंगे और फिर ये जो चिन्ह बनाएंगे इसको थोड़ा सा गहरा बना देंगे। ये जो म का जो हम चिन्ह बनाएंगे इसको थोड़ा सा गहरा बना देंगे, तो ये शब्द चिन्ह हो जाएगा संबंध। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और कुछ और शब्द चिन्ह देखते हैं। अब शब्द चिन्ह आ जाता है द्वारा। द्वारा हम किस प्रकार से लिखेंगे, द्वारा जो हम लिखेंगे वो र के चिन्ह से बनाएंगे। तो हम बनाएंगे लाइन के ऊपर, लाइन को टच नहीं करेंगे और इस प्रकार का र हम बनाएंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे द्वारा। अब है और। ये जो चिन्ह है र का, इसको हम लाइन को टच करते हुए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो र का जो चिन्ह है इसको लाइन पर टच करते हुए बनाएंगे, तो इसको कहेंगे और। अब जो और रुपया, इसके लिए एक ही शब्द चिन्ह है। जो र को हम लाइन काट कर बनाएंगे तो इसको पढ़ेंगे और रुपया। इन दोनों के लिए ये एक ही शब्द चिन्ह है। अब है औरत। औरत हम किस प्रकार बनाएंगे, लाइन को टच करते हुए र और इसको अंदर की तरफ यहां घुमा देंगे, ये त का चिन्ह होता है वैसे। इसके बारे में हम विस्तार से आगे के लेसन में और पढ़ेंगे। फिर है रात। रात किस प्रकार लिखेंगे, ये जो शब्द चिन्ह है औरत वाला, इसको हम लाइन पर टच नहीं करके इसको ऊपर की ओर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रात। वापस लिख के बताता हूं। जब हम र लिखेंगे, इसको बिना टच किए हुए र लिखेंगे तो ये हो जाएगा रात। जैसे हम लिखेंगे ये र और इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये हो गया रात। द्वारा हमने किस प्रकार लिखा, र का चिन्ह बनाया लाइन से ऊपर, फिर लाइन से अगर र के चिन्ह को टच कर दिया तो वो हो गया और। अगर लाइन को काट कर र का चिन्ह बना दिया तो वो हो गया और रुपया। फिर ये औरत हमने कैसे लिखा, जो र का चिन्ह है फिर ये त का आंकड़ा बनाया, जिसके बारे में हम विस्तार से बाद में और देखेंगे कि त का आंकड़ा ये किस प्रकार से बनता है।
तो ये र को हमने टच किया और इधर हमने त का आंकड़ा बनाया, तो ये हो गया औरत। और अगर इसी चिन्ह को हम बिना लाइन को टच किए लाइन से ऊपर की ओर लिखेंगे तो वो हो जाएगा रात। फिर है हम किस प्रकार लिखेंगे? ये जो चिन्ह बनेगा इसको कहेंगे हम। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक शब्द था तुम हम किस प्रकार से लिख रहे थे? जो ऐसा ही एक जो शब्द चिन्ह है वो लाइन पर हम टच करके लिख रहे थे, इसको हम लाइन पर नहीं लिखेंगे, इसको लाइन से ऊपर ही लिखेंगे। अब है हमने किस प्रकार लिखेंगे? ये इस प्रकार हम का चिन्ह बनाया और इस डायरेक्शन में लेगा, किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन में बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर है हमें, ये हम लिख के ऊपर की ओर एक डैश निकाल देंगे इस डायरेक्शन में। फिर है हमारा किस प्रकार लिखेंगे? ऐसे करके यूं लिखेंगे, ये हो गया हमारा। ये जो शब्द चिन्ह बनेंगे ये छोटे शब्द चिन्ह ही बनेंगे, इनको बड़ा शब्द चिन्ह हम नहीं बनाएंगे। ये हो गया हमारा। फिर है हमको, ये हम लिख के एक इस डायरेक्शन में हम डैश निकाल देंगे तो वो हो गया हमको। जैसे तुम का जो शब्द चिन्ह है और हम के जो शब्द चिन्ह है ये सारे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम के जो सारे शब्द चिन्ह जो आएंगे वो होंगे लाइन को टच करते हुए, और हमसे स्टार्ट होने वाले जो सारे शब्द चिन्ह है वो आएंगे लाइन से ऊपर। आई होप आपको ये सारे शब्द चिन्ह समझ में आ गए होंगे। आपको इन शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि वाक्यांश लिखते समय ये शब्द चिन्ह बहुत ही ज्यादा काम आएंगे और स्पीड बढ़ाने में ये बहुत ही ज्यादा सहायक है। इसलिए इन शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद।